जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन, दिस इज मी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज है 3rd of August, अ वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर एवरीवन। और अब जबकि हम मोर देन 1000 फैमिली मेंबर्स हैं ऑन यूट्यूब, तो आप सभी को भी आज के इस खास दिन की यानी कि फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी बधाइयाँ। सभी को मेरी तरफ से, आहा लाइफस्टाइल की तरफ से अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो लेके मैं आपके सामने आई हूँ, क्योंकि आज यार ओकेजन ही ऐसा है, आज हैप्पी वाला फ्रेंडशिप डे है। और अब जबकि हम मोर देन 1000 यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल बनता है कि मैं ज़रूर आज आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करूं। और ये विश करती हूँ मैं कि आप सभी लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते खेलते अपने घर में आराम से मौज काट रहे हो। एंड आई होप यू ऑल विश द सेम फॉर मी। तो वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। और आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप सभी के साथ, मतलब अपने दिल की कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि यार आज के टाइम में ना फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती का मायना कुछ बदल सा गया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा कि आजकल कुछ रिश्ते तो इसलिए रखने पड़ते हैं कि आगे कभी काम पड़ सकता है। तो वही आजकल चल रहा है हमारी लाइफ में भी। ये जो दौर है, आज का जो ज़माना है, इस ज़माने में फ्रेंडशिप का बहुत अलग मतलब हो गया है। मतलब अगर किसी को किसी से ज़रूरत है तो ठीक है, फ्रेंडशिप है, ज़रूरत ख़त्म, फ्रेंडशिप ख़त्म। बहुत मतलब जो एक होती थी ना बचपन में, वो पक्की वाली दोस्ती, वो देखने को बहुत कम मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, इवन मेरे भी कुछ ऐसे हैं जिसे कहते हैं ना जिगरी यार, वो जिगरी वाले यार दोस्त मेरे भी हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सभी के भी होंगे। लेकिन अगर आइडल मानना है ना फ्रेंडशिप में, तो हम सभी को आइडल मानना चाहिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती को। तो आज मैं यहाँ आप सभी के सामने बैठी हूँ एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही पुरानी कहानी लेकर, जो कि मैं अपने बचपन से, मेरे पापा अपने बचपन से, उनके पापा अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कहानी बहुत ही पुरानी है। दोस्ती की कहानी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की। जो दोस्ती उनकी थी ना यार, मतलब जो इंस्पिरेशन हमें मिलती है कि अगर हम किन्हीं के दोस्त हैं या फिर कोई हमारा दोस्त है, तो जो दो दोस्तों के बीच का रिश्ता होना चाहिए, मतलब जो सैक्रिफाइस होना चाहिए बिना कुछ बोले। आज के टाइम में तो क्या होता है ना कि अगर आपको किन्हीं से मतलब है तो उनसे दोस्ती कर लिया, या फिर दोस्ती में अगर छोटा मोटा कुछ थोड़ा सा भी किया ना, तो एक टाइम आता है जबकि लोग बोल देते हैं अरे मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, अरे मैंने उसके लिए कैसे नहीं किया। लेकिन सोचिए कितने महान होंगे सुदामा जी, जिन्होंने चुप्पी साध ली और पता नहीं कितने टाइम तक, मतलब इवन मुझे भी ये मिसकंसेप्शन था। चलो मैं आपको क्लियर करती हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात करती हूँ, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी आई एम श्योर कि सबने ही सुना होगा। जबकि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को उनकी जो गुरु माता थी, उन्होंने जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा और उन्होंने उन्हें एक चने की पोटली दी थी। याद आया चने की पोटली की कहानी। और सुदामा जी ने वो पोटली में जितने भी चने थे वो खुद ही खा लिए, भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिए थे। तो मुझे भी था, अभी से कुछ टाइम पहले तक इवन मुझे यही लगता था, बताओ श्री कृष्ण और सुदामा जी को कितना अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, कितना प्यार है उन्हें अपने मित्र सुदामा से, और सुदामा जी ने कैसा छल किया उनके साथ, उनका पूरा चना खा लिया। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि अरे ये मेरा दोस्त है, ये भूखा रह जाएगा। मतलब मुझे भी ये मिसकंसेप्शन था, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है। तो इसलिए आज मैं आप सभी के सामने बैठी हूँ कि मेरी तरह हो सकता है कि जिन लोगों को भी ये मिसकंसेप्शन हो, कुछ लोगों का उनका मिसकंसेप्शन दूर हो जाए और वो भी जाने कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती आखिर क्या थी और सुदामा जी ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया। तो इसलिए आज मैं आपके सामने बैठी हूँ चने की पोटली की कहानी लेकर। तो जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए,
तो उनकी गुरु माता ने जो चने की पोटली दी थी, वो चने की पोटली में से सुदामा जी ने सारा चना खा लिया और भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जबकि भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते रहे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भी दे दो, अरे मित्र मुझे थोड़ा सा तो दे दो। तो ऐसा क्यों ये मैं बताने बैठी हूँ। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो चने थे, वो जो संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठा करती थी जो भिखारी थी। जनरली उनको लोग कुछ भी दे जाते थे, वो खा लेती थी। महाकाल मंदिर के बाहर वो रहती थी। तो ऐसे ही एक रात वो वहाँ बैठी थी और किन्हीं ने उन्हें पोटली में बांधकर वो चना दे दिया। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब रात तो हो ही गई है, मतलब बुढ़िया माई थी, भिखारी सी थी, तो होता है ना, दे देते हैं लोग भिखारियों कुछ भी खाने पीने की चीज़ें। तो उनको किन्हीं ने वो चना दे दिया। तो उन्होंने वो चना अपने सिरहाने रख के और सो गए। उन्होंने बोला अब मैं सुबह महाकाल को पहले इस चने का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ये चना खुद खाऊंगी। इसी बीच आए 2 चोर। उन्होंने देखा कि अरे ये बुढ़िया भिखारी माँ सोई है और इनके सिरहाने ऐसी पोटली रखी है। उनको लगा इसमें कोई सोने जेवरात ऐसे होंगे। तो उन चोरों ने वो जो पोटली थी बुढ़िया माई के सिरहाने से वो चुरा ली। जब बुढ़िया माई को इस बात का एहसास हुआ तो वो उठकर चिल्लाने लगी। तो आज आसपास के जो लोग थे उनमें हो हल्ला मच गया। वो लोग उस चोर को पकड़ने के लिए भागे और वो चोर जाके छुप गए संदीपनी मुनि के आश्रम में। फिर वहाँ जो गुरु माता थी उनको ऐसी आहट हुई कि कोई शायद अंदर आया। तो उन्होंने आवाज़ लगाई और वो चोरों की तरफ बढ़ने लगी। जब चोरों ने ये देखा कि गुरु माता वहाँ आ रही हैं तो पकड़े जाने के डर से वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागे और जो चने की पोटली थी वो वहीं पे गिर गई। कोई नहीं मिला। गुरु माता गई, देखा वहाँ पे कोई नहीं था। फिर अगले दिन सुबह होती है, जब वो अपने आश्रम में झाड़ू लगा रही थी तो उन्हें वो चने की पोटली मिली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को जंगल में भेजा लकड़ियाँ काटने के लिए, तो उन्होंने वही चने की पोटली भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को दे दिया कि अगर तुम्हें भूख लगे तो दोनों मित्र मिल बांट के खा लेना, बराबर बराबर बांट के खा लेना। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को जब गुरु माता ने वो चने की पोटली दी, सुदामा जी ने वो चने की पोटली अपने हाथ में ली। तो सुदामा जी तो ब्राह्मण थे, तो उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि नहीं, ये जो पोटली है चने की पोटली, इसमें जो चने हैं वो शापित हैं। क्यों शापित हैं? क्योंकि जब वो चोर उस भिखारी अम्मा के सिरहाने से वो पोटली लेकर भागे थे तो बूढ़ी अम्मा ने जो है वो श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, मतलब वो उसकी पूरी पीढ़ी दरिद्रता में ही जिएगी। तो सुदामा जी ने जैसे ही वो चने की पोटली अपने हाथ में लिया, उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि अरे ये चने तो शापित है। अब वो चने लेके वो गए मंदिर में लकड़ियाँ काटने के लिए। वो बैठ के लकड़ियाँ काटने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी मिलकर लकड़ियाँ काटने लगे। और वहाँ पे भी देखो आप दोस्ती कैसे चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं लकड़ियाँ काट लाता हूँ मित्र, तुम बैठो। और सुदामा जी कहते हैं नहीं मित्र, मैं काट लाता हूँ, तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें क्या पता कि कौन सी लकड़ी गीली है कौन सी लकड़ी सूखी है, मैं लकड़ियाँ काट लाता हूँ। तो ऐसे करके दोनों दोस्त, मतलब वहाँ पे भी उनकी इतनी जैसे होता है ना कि अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त को काम ना करना पड़े, मैं कर लेता हूँ। जबकि आजकल जो दोस्ती है वो बिल्कुल अलग है। आजकल दोस्ती में जेलसी बहुत है, कंपटीशन बहुत है, अरे पहले मैं ये है। पर उस समय ये नहीं था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती में ये नहीं था। तो इसलिए खैर जैसे तैसे दोनों दोस्तों ने मिलकर लकड़ी काटी। और फिर जब लगी भूख भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को, तो सुदामा जी ने सोचा अगर श्री कृष्ण ने ये चने खाए तो वो और उनके साथ साथ तीनों लोग वो तो दरिद्र हो जाएंगे, सभी को दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, सभी को दरिद्रता में जीना पड़ेगा। तो इसीलिए सुदामा जी ने वो सारे चने खुद खा लिए और भगवान श्री कृष्ण उनसे मांगते रह गए कि अरे मित्र मुझे भी भूख लगी है, थोड़े से चने मुझे दे दो, थोड़े से चने मुझे दे दो। लेकिन सुदामा जी ने उन्हें
चने नहीं खाने दिए। और चलो ठीक है, ये उन्होंने कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ का एहसान नहीं जताया, कभी इस चीज़ को लेकर बात नहीं की। भगवान श्री कृष्ण को पता भी नहीं लगने दिया कि अगर आप ये चने खाते तो क्या हो सकता था, या फिर ये चने शापित थे। तो ऐसी दोस्ती है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की। और आज फ्रेंडशिप डे है, दोस्तों का दिन है, दोस्ती का दिन है, तो आज से बेटर क्या हो सकता था। तो ऐसे ही मैं जनरली बैठी हुई थी बेटा जी आ गए। तो ऐसे ही मैं जनरली बैठी हुई थी और मेरे माइंड में ये थॉट आया कि अब क्योंकि हम 1000 से ज़्यादा YouTube फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे, तो सभी के साथ मैं भी अपनी फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करूं, सभी को फ्रेंडशिप डे विश करूं। और ये प्यारी सी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी आप सभी को सुनाऊं। हाँ बेटा, तो आई होप कि अगर कुछ लोग मेरे जैसे, मतलब उनको पता नहीं हो कि आखिर सुदामा जी ने पोटली के चने क्यों खाए, तो उन्हें आज ये पता चल जाए। और मैं सभी से विश करती हूँ यार, देखो मेरी लाइफ में हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आधी रात को भी, कुछ नहीं मतलब हैं 1-2 फ्रेंड्स, आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर्स जो कि आधी रात को भी मेरे लिए खड़े हैं। और आई एम श्योर कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होते हैं, और अगर नहीं है तो ऑन दिस फ्रेंडशिप डे आई विश कि सभी के लाइफ में एक कृष्ण या सुदामा जैसे दोस्त ज़रूर हो। और इसी के साथ दिस इज मी नेहा सिंह, wishing a very 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 happy friendship day to all my YouTube family members, to all my YouTube friends। और सभी से रिक्वेस्ट है to please please please, जैसे 0 to 1000 सब्सक्राइबर्स आप मुझे लेके आए हैं, ऐसे ही 1000 to 10,000 lakh 10 lakh and many more मुझे लेके जाए। अपना प्यार, अपनी बेस्ट विशेस मुझे ज़रूर दें, और मैं और आप सब मिलकर बनाते हैं बड़ी सी YouTube फैमिली। Thank you so much everyone and please subscribe to my YouTube channel। हाँ आ जाओ and please subscribe to my YouTube channel। और आजकल तो मैंने YouTube पे पति देव को ज़बरदस्ती बिठा के शॉर्ट्स में डालने शुरू किए हैं, तो प्लीज़ शॉर्ट्स को भी चेकआउट करें। अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दिखाएं। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद ऑल योर नियर एंड डियर वंस। Please subscribe to my channel and keep watching. Thank you so much everyone. Thank you so much, Aman.